दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? समानंद से ही होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। आज की हमारी क्लास 14 के पार्ट ए में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हर वो चीज पढ़ाई गई है जो हमारी पिछली क्लास थी, क्लास नंबर 13 के पार्ट बी में जो बताया गया था। यहाँ पर उसी से रिलेटेड यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है उस पर थोड़ा सा यहाँ पर प्रकाश डालते हैं, ठीक है भाई? शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कल क्या बताया था? कल मैंने बताया था कि जब हमें ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जिनमें क्रमागत कमी हो रही होगी या क्रमागत वृद्धि हो रही होगी, तब हमें इस वाली बेसिक स्थिति से गुजरना पड़ेगा। और इस बेसिक स्थिति को जब हम कवर कर लेंगे तो हमें क्या होगा, हमें सवाल करने में सहूलियत होगी और बहुत ही आसानी से हम सवाल सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक क्रमागत कमी और क्रमागत वृद्धि की जब यहाँ पर चर्चा की गई है कि जब क्रमागत कमी होती है, क्रमागत वृद्धि होती है, तो किन किन स्थितियों को देखने को मिलती हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं क्रमागत कमी की बात करते हैं तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? ये वाला यूज करना है। कौन इसे क्या बोलते हैं भाई? इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलते हैं। ये क्रमागत कमी के लिए बोला गया है। अगर जैसे ही क्रमागत कमी की गई है और आपको क्या निकालना है, उसका सेलिंग प्राइस निकालना है, अर्थात विक्रय मूल्य निकालना है, तो आप क्या करेंगे? तो बस कुछ नहीं करना, जो आपको मूल्य जो मूल्य दिया हुआ होगा उसमें से आपको क्या कर देना है, इसको घटा देना है या 100 में से घटा देना। 100 क्या है? दिया हुआ मूल्य है। उस मूल्य में से आप क्या कर देंगे, उस कमी को घटा देंगे, तो आपका एसपी अर्थात सेलिंग प्राइस निकल आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर इंक्रीज वाला, और जो अभी मैंने नहीं बताया था पिछली क्लास में, लेकिन इंक्रीज वाली कंडीशन यहाँ पर रखी जाएगी, क्योंकि सवालों में हमें इंक्रीज वाले अर्थात क्रमागत वृद्धि वाले प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब क्रमागत कमी हो सकती है तो क्रमागत वृद्धि क्यों नहीं हो सकती है। ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर और किन किन तरीकों से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, वो सारे के सारे तरीके यहाँ पे कराए जाएंगे। और अंतिम में ऐसे तरीके कराए जाएंगे कि आप प्रश्न देखेंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? विदाउट पेन। आप देखते ही ऑप्शन क्लिक करने की क्षमता रखेंगे। वो कैसे? यहाँ पर देखते हैं एक धीरी गति के साथ, क्योंकि एक निश्चित समय हमें एक अच्छी दिशा प्रदान करता है। जल्दबाजी उतनी अच्छी भी नहीं होती है। जल्दबाजी वहाँ पर उपयोग की जाती है जब आप एक बेहतर परफॉर्मेंस कर चुके होंगे, वहाँ पर जल्दबाजी बहुत अच्छा लाभ देती है। लेकिन अगर आप बेसिक से गुजरे नहीं हैं तो आपको निश्चित समय देना ही देना है। ठीक है ना सर? ओके सर जी। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें आगे बढ़ना है। क्या करना है भाई? आगे बढ़ना है। तो मैंने बता दिया जहाँ की कि यहाँ पर आप सेलिंग प्राइस कब कौन सा याद करना है? जब डिक्रीज वाला है तो तब ऐसे निकाल सकते हैं, और इंक्रीज वाला है तो ऐसे निकाल सकते हैं। ये 100 क्यों लिखा है? 100 ये इसलिए लिखा है कि जब आप जो दिया हुआ मूल्य होगा वो 100 की जगह आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? 100 की जगह आ जाएगा। ठीक है ना भाई? ओके सर। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर हम दोनों तरीके से देखेंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट की भी बात करेंगे और यहाँ पर इंक्रीज की भी बात करेंगे। ठीक है ना भाई? दोनों कंडीशन यहाँ पर देखेंगे। अगर हम जो हमने पहला तरीका बताया था कि आप क्या कर रहे थे, पर्टिकुलर नंबर दिया था या फिर प्राइस दी थी, और आप उस प्राइस से उसमें क्या मान रहे थे? एमआरपी मान रहे थे और छूट देते जा रहे थे, डिक्रीज करते जा रहे थे, छूट देते जा रहे थे, ऐसे कर रहे थे। लेकिन अब हमने फॉर्मूला बता दिया है, इस फॉर्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? इस फॉर्मूले से वो सवाल लगाने हैं, फॉर्मूला का यूज करना है, क्योंकि हमें हर एक विधि आनी चाहिए। क्यों? कि कहीं कहीं क्या होता है कि हमें एक तरीका याद नहीं आ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होगा, आपको हर एक चीज आएगी। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक बेहतर समय दिया जा रहा है आपके साथ और आप हमारे साथ। अगर आप मेरी तरह या मैं आपकी तरह एक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आगे बढ़ रहा हूँ तो आपकी सफलता ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है ना भाई? तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी को हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। डिक्रीज और इंक्रीज दोनों तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना? पहले हम क्या करते हैं? पहले हम करते हैं क्या? डिक्रीज वाला उपयोग करते हैं। तो डिक्रीज, इक्विवेलेंट डिक्रीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर फॉर्मूला में क्या लिखा है? x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो ये जब देखो, जब आपको क्रमागत दो छूटें दी होंगी तब तो ये काम करेगा,
लेकिन यार जब 3 छूटें दी हुई होंगी, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ 10% की, 20% की, 30% की, तब क्या करेंगे? तब ये फॉर्मूला थोड़ी ना यूज होगा। थोड़ा ध्यान रखिए, तब भी ये फॉर्मूला यूज होगा। कैसे? तब वहां पहुंचेंगे तब बता दिया जाएगा, ठीक है ना भाई। तो इस पर फोकस करें, ना कि उस पर, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया तो इस वाले फॉर्मूले में हमें इनको फिल करना है। कैसे फिल करेंगे? एक्स किसको मानेंगे? 20 को मानेंगे, और वाई किसको मानेंगे? इसको मानेंगे। आप इधर उधर भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप इधर उधर भी कर सकते हैं, लेकिन नंबर्स में चेंजिंग नहीं करनी है। नंबर्स में चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, केवल इधर उधर कर सकते हैं। इधर उधर क्यों कर सकते हैं? क्योंकि तब कोई भी परिवर्तन आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन नंबर्स में चेंजिंग करेंगे तो भारी मात्रा में नंबर का चेंजिंग देखने को मिलेगा, लेकिन हमें इस प्रकार की त्रुटियां नहीं करनी है, ठीक है ना भाई। तो हम जब इसकी डिक्रीज की बात करते हैं, डिस्काउंट की बात करते हैं, एक्स प्लस वाई मतलब 20 और 30 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिख भी देते हैं कि एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, और इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है भाई। एक्स का मान कितना है? 20 है। वाई का मान कितना है? 30 है। माइनस 20 इंटू अर्थात गुणा आ जाएगा, और यहाँ पर 30/100 और ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है ना सर। ओके, यहाँ पर कितना हो गया? 50 हो गया। कितना हो गया भाई? 50 हो गया, ठीक है ना भाई। यहाँ पर कितना हो गया? 50 हो गया है, ठीक है ना भाई। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे खत्म हो गए, 3 दूना 6 हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर घटा दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 44। ये क्या आ गई है? ये 44 क्या आ गई है? 44 क्या आ गया है? ये समतुल्य बट्टा आ गया है, जिसे हम क्या कह रहे थे, क्रमागत वृद्धि के बाद जो चीज हमारी बच रही थी वो क्या थी? क्रमागत कमी। जो आ रहा था वो क्या है? ये हमारा समतुल्य बट्टा है। ये क्या है भाई? 44% है। आप परसेंट भी लिख सकते हैं। ये 44% आपका क्या आ गया? क्रमागत बट्टा आ गया, ठीक है ना भाई। ओके सर। फिर इसके बाद में अब हमें ये हमने किसका निकाल लिया है? ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मान आया है, लेकिन हमें इंक्रीज का मान निकालना है। इक्विवेलेंट इंक्रीज वाली स्थिति आपको देखनी है। आप इस वाली आई और इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये भी आई है, ये भी आई है, ठीक है ना भाई। इसमें कंफ्यूज आप मत होना। ओके सर जी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज एक ही है, ठीक है ना। इसको ध्यान देना आप। ओके सर। ओके, अब हमें क्या करना है भाई? यहाँ पर मेरी डिस्काउंट कितना आ गया था? 44%। जो समतुल्य बट्टा है वो कितना आ गया था? 44%। ये मैंने लिख दिया, ठीक है ना भाई। ओके, अब इसके बाद में अब इंक्रीज को निकालना है। इंक्रीज को कैसे निकालेंगे? तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज लेंगे। कौन सा भाई? ये वाला। तो यहाँ पर मैंने जोड़ा, तो 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 अपॉन 100, ठीक है ना भाई। ब्रैकेट बंद कर दिया। ओके सर जी। ओके, डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पे कट हो जाएंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50 और 3 दूना 6 बराबर 56। ये क्या आ जाएगा? 56%। ये क्या है? ये इंक्रीज वाली, ये क्रमागत वृद्धि वाली कंडीशन है। यहाँ पर जब भी प्रश्न में क्रमागत वृद्धि होगी तो कितनी होगी भाई? 56%। वैसे हम क्या कर रहे थे? वैसे हम पर्टिकुलर नंबर को क्या मान रहे थे? हम MRP मांग रहे थे, अंकित मूल्य मान रहे थे। क्या कर रहे थे? अंकित मूल्य मान रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपको व्यर्थ की चीजें ना अपनाकर सीधे सीधे रखना पड़ रहा है। देखो, हर एक चीज में आपको और सहूलियत मिलेगी। अब जो आगे वाला तरीका बताएंगे उसमें और सहूलियत मिलेगी, फिर और आगे वाला तरीका बताएंगे तो उसमें और सहूलियत मिलेगी। मतलब हर जगह आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस का भाव देखने को मिलेगा, ठीक है ना भाई। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया? 56%। ये हमारा 56% हो गया। ओके सर जी। ओके, ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस वाले को भी हमें दोनों तरीके से, आखिरकार में इन सारे प्रश्नों को यहाँ पर मतलब एक ही कॉन्सेप्ट से इसलिए कराया जाता है, कि आप बार बार उस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपके हाथों को, आपके मस्तिष्क को एक अच्छी फीलिंग आएगी कि नहीं, मैं इतने प्रश्नों को सॉल्व कर चुका हूँ। अगर आप दोबारा बैठ रहे हैं प्रश्नों को सॉल्व करने में, तो आपकी एक रिदम बन जाएगी, क्योंकि आप 4-5 सवाल उस फॉर्मूले से लगा चुके हैं। अगर एक ही सवाल या 2 सवाल लगाऊंगा तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको पिछला वाला फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट याद ना हो। इसलिए यहाँ पर 3-4 सवाल करा दिए जाते हैं, जिससे आपकी एक रिदम बन जाए, ठीक है ना भाई। ओके सर। तो अगला प्रश्न हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है 12% और 15%। तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट की बात करेंगे, ठीक है ना भाई।
डिस्काउंट की बात की तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस बाई, तो यहाँ पर 12 और 15 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 27 माइनस 12 इंटू 15 अपॉन 100। ओके ना सर जी, ओके। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर 5 तिया 15 और 5 से कटा तो कितना हो जाएगा 15 10 0, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। ओके सर, ओके सर जी। और भी काट सकते हैं आप, 5 से काटा 5 छक्का 30 और 5 छक्का 30, ऐसे ही कट रहा है क्या, ऐसे ही कट रहा है क्या, बिल्कुल ऐसे ही कटेगा। ठीक है ना भाई, आप इसको घटा देंगे, आप इसको घटा देंगे तो बस निकल आएगा। कैसे निकल आएगा, कैसे निकल आएगा भाई, 27 में से 6 गलत कर दिया क्या, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 0 का 0 आ गया यहाँ पे, मतलब 20 आ गया। और 4 तिया 12, ओ सॉरी 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 सॉरी, सही तो काटा यार, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने यहाँ पर 33 मान लिया, वो 3 3 था, 3 का 9 हो जाएगा, इसका 3 था और इसका 3 था, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 9 आ जाएगा। अब 5 से भाग देंगे तो कितने जा रहा है, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और कितना बच रहा है 4, 5 अट्ठे 40, 1.8, 1.8। तो यहाँ पर 27 में से 1.8 घटाएंगे तो आप क्या बचेगा, क्या बचेगा भाई, यहाँ पर क्या बचेगा 25.2, 25.2%, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको थोड़ा और यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें जगह चाहिए, यहाँ पर जगह चाहिए। यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है 25.2%, 25.2%, ये हमारा क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट, क्रमागत कमी आ जाएगी समतल भट्टे की। ये क्या हमारा समतल भट्टा है, समतल भट्टा कितना आ रहा है भाई 25.2%। ठीक है ना भाई, ओके सर। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इंक्रीज वाला, इंक्रीज वाली कंडीशन सीधे ही फिल करेंगे हम इस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग। फिल कर दिया हमने, क्या कर दिया x प्लस बाई, मतलब 15 और 12 कितना हो जाएगा यहाँ पे 27। ठीक है ना भाई, फिर यहाँ पे प्लस करना है क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लस है। इसको बड़ा कर देंगे, इसको 12 इंटू 15 अपॉन 100, बस इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, काट दिया, 5 तिया 15, 20 आ जाएगा, 4 तिया 12, 4 पंचे 20 आ जाएगा। बस कुछ नहीं, वो सीधा सीधा आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा, जो 1.8 आ रहा था उसमें ऐड करना है, ऐड कर देंगे तो आप अगर सीधा ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 28.8%। ये हमारी जो इंक्रीज है, जो क्रमागत वृद्धि है, वो कितनी हो जाएगी 28.8%। ठीक है ना भाई, इसको ऐसे सॉल्व करना था। ओके सर, ओके। अब अगला प्रश्न, इसको भी हमें सॉल्व करना है, इसको भी हमें सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व वैसे करना है जैसे ही ऊपर उसे सॉल्व किया है वैसे ही हमें नीचे से भी सॉल्व करना है। जैसे हमने इसको ऊपर वाले को सॉल्व किया है वैसे ही मुझे इस वाले को सॉल्व करना है। किस वाले को, नीचे वाले को सॉल्व करना है। कैसे करना है, तो हमें दोनों तरीकों से करना है, एक डिक्रीज वाला अर्थात डिस्काउंट वाला और एक इंक्रीज वाला जो क्रमागत वृद्धि हुई उस तरीके से भी सॉल्व करना है। ठीक है ना भाई, तो हम पहले क्या करते हैं, डिक्रीज वाला सॉल्व करते हैं। इक्विवेलेंट डिक्रीज मतलब समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा निकालना है क्रमागत कमी का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस बाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 और फिर माइनस 10 गुणे 7 बटे में 100। ठीक है ना भाई, ओके। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो खत्म करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 80 में से 7 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 73, कितना हो जाएगा 73%। ये कितना हो जाएगा हमारा 73%। क्या है भाई, ये 73% हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है ना भाई, कितना आ जाएगा 73%। तो यहाँ पर हमें बस फिल कर देना है 73%। बस अब सेकंड टाइप, सेकंड में हमें क्या करना है, क्रमागत वृद्धि की बात की जाएगी। तो यहाँ पर मैंने जोड़ दिया तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। ठीक है ना भाई, इक्विवेलेंट इंक्रीज। ठीक है 80 प्लस 10 गुणे 7 बटे 100 और यहाँ पर कुछ नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 एकम 7, 87% की यहाँ पर क्या हो जाएगी, 87% की यहाँ पर इंक्रीज अर्थात क्रमागत वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना भाई, यहाँ पर ये 87% यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना भाई, ओके।
अब सेम जिस तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया उसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। ये 3-4 सवाल इसीलिए दिए जाते हैं कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, तो x किसे मानेंगे 16 को, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28 प्लस क्यों कर रहे हैं, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना, माइनस, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है, माइनस x इंटू वाई 16 इंटू 12 अपॉन 100 ब्रैकेट में बंद कर दिया, और 4 चौको 16, 25 चौको 100, ठीक है ना भाई। और इसको काटना पड़ेगा तो इसमें टाइम लग जाएगा, तो टाइम तो लगने दो, ठीक है ना भाई। तो आप सीधे सीधे करो, इसमें क्या करो, 4 से काटो मत, सीधे सीधे तो 0 लगा देंगे, ठीक है ना भाई। इसमें गुणा कर दो, 22×6 72, 2 आ गया और 7 आ गया, 12 एकम 12, 12 और 7 19, 192.192 ये आ गया। तो 28 में से आप इतना घटा देंगे तो आ जाएगा, तो घटाएंगे तो हम सीधा सीधा 2 घटा देते, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 26 दशमलव, इसमें से घटाया तो 8 आ जाता, यहाँ पे कुछ नहीं होता, 0.8 इतना आ जाएगा, 26.8%। ये हमारा आंसर होगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट का, 26.08, इतना ही आ रहा है जी, हाँ इतना ही आना चाहिए। ओके सर, ओके। अब इंक्रीज की बात करते हैं तो बस ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, इक्विवेलेंट इंक्रीज, ठीक है ना भाई। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ रहा था 28, फिर इसमें जोड़ देना है, कितना जोड़ना है 1.92, ये जोड़ना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 29.92, ये परसेंट, ये हमारा इसका आ जाएगा इंक्रीज का 29.92%। ओके सर। अब आगे हम सीधे अपने अगले वाले प्रश्न पर, जहाँ पर ये फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। क्या ऐसा है, क्या काम नहीं करेंगे? अरे इन्हें काम करना पड़ेगा भाई, इन्हें ऐसे ही नहीं बना दिया कि हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूले बदले जाएंगे, नहीं बदले नहीं जाएंगे, यही फॉर्मूले उपयोग किए जाएंगे। कैसे देखते हैं। तो हमें क्या करना है, टुकड़ों में ले लेना है। कैसे कि यहाँ पर पहले इन दोनों को ले लेना है, फिर जो इसका मान आएगा फिर इन दोनों को ले लेना है। भाई 3 की जगह 4 भी होती ना, 4 भी छूट होती ना, 5 भी छूट होती ना, तब भी हम इन फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते थे। हालांकि यहाँ पर आपको 2 या 3 ही छूट दी जाएंगी, एग्जाम में इतना सफिशिएंट होता है, ठीक है ना, ज़्यादा आपको परेशान नहीं किया जाएगा। ओके सर, ओके। तो पहले इन दोनों को ले लिया मैंने, इसको मैंने अभी छोड़ दिया, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इनसे निपटते हैं। इनसे निपटेंगे तो भाई यहाँ पर डिस्काउंट की बात की जा रही है, तो डिस्काउंट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100 ब्रैकेट, 2 0 से 2 0 खत्म, 28, मतलब ये 28% आ गया मेरा इक्विवेलेंट। तो अब जो ये 28 आया है, इसको और इसको, इन दोनों को लेना है, तो आप क्या करेंगे, जो सेकंड टाइम आएगा, ये क्या है फर्स्ट टाइम, ये क्या है भाई फर्स्ट टाइम, ठीक है ना भाई। अब हमारा सेकंड टाइम चलेगा, ठीक है ना भाई, सेकंड टाइम चलेगा। सेकंड में क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58 प्लस ए इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ठीक है ना भाई। 58 प्लस 28 प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा क्योंकि डिक्रीज हो रही है, 28 इंटू 30 अपॉन 100, बस इसे सॉल्व करना है और हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है भाई। 4 से काटेंगे, 4 7 28, 25 चौको 100, 5 25, 5 7 35, ठीक है ना भाई। सीधा गुणा कर देते उसमें अच्छा और फायदा रहता है, क्योंकि सीधे सीधे घट जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कर लेंगे 7 7 49, 5 से भाग देंगे तो 10 48 के समथिंग आ रहा है, कितना आ रहा है भाई 48 के समथिंग आएगा, कितना आएगा 48 के समथिंग आएगा, 48 49 के समथिंग कितना आ रहा है 8.4, कितना आ रहा है 8.4। सीधे सीधे ऐसे ही करते हैं, कैसे करते हैं, काटते नहीं हैं, काटा नहीं, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं हमने काटा नहीं है, क्योंकि इसमें गलतियां भी देखने को मिल जाएंगी। 1 0 से 1 0 आप काट दो ये वाला, ठीक है ना भाई। बाकी 28 में 3 का गुणा कर देंगे, 8 या 24 की 4 हाथ ला गए तो 3 दूनी 6 और 2 8, 8.4, ये घटा देंगे तो घटा दिया
8 दिया 24 4 आंसर लगे 2 3 दूना 6 और 2 8 और 10.4 और 10.4 सही है सही है सही है सही है 49.6 तो घटा दिया 58 58 में से आपने क्या किया 58 में से 58 में से आपने 8.4 को घटाया तो हमारा 49.6% समतुल्य भट्टा निकल आया। ठीक है ना भाई, ये हमारा आंसर होगा। ये क्या इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है ना भाई, यहाँ पर 49.6%। यहाँ पर तीन भी छूटे दी जा रही हैं तब भी हम सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर 4 भी होती तब भी हम सॉल्व कर पाते, लेकिन फिर थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता क्योंकि यहाँ पर इसको फर्स्ट एक्स की प्रायोरिटी किसको देते आप, इसको देते, सेकंड को देते वाई की प्रायोरिटी, तो यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना भाई, अब अगला प्रश्न ऐसे इसमें हमें 3 कंडीशन देखनी पड़ेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब 3 छूटे दी हुई हैं। तो बस आप कुछ नहीं, आप पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इसको बाद में देख लेंगे। इसको सॉल्व किया, इक्विवेलेंट डिस्काउंट सॉल्व किया, 20 और 30 को जोड़ा तो कितना आ गया 50 आ गया, माइनस 20 इंटू 30/100 ब्रैकेट 2 0 से 2 0 खत्म किए, 3 दूना 6 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 44%। अब एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब बस सेकंड टाइम, ये क्या है फर्स्ट टाइम, ये क्या है भाई फर्स्ट टाइम। ठीक है ना भाई, ये फर्स्ट टाइम। अब सेकंड टाइम कैसे करेंगे, सेकंड टाइम कैसे करेंगे, सेकंड टाइम कैसे करेंगे आप, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ा तो कितना आ रहा है 84, कितना आ रहा है 84 माइनस 44 इंटू 40/100 ब्रैकेट लगाया और यहाँ पर 0 से 0 खत्म कर दिया, 4 चौका 16 की 6 16 1 17 17.6, बस इसको माइनस कर देंगे, मतलब 84 में से आपको 17.6 घटाना है, 4 बचा, हासिल आ गई 1 14 और 14 में से 8 चलेंगे, 6 बची, हासिल आ गई 1 2 चला गया 66.4%। ये आपका आंसर होगा 66.4%, ये आपका आंसर होना चाहिए, यही आपका आंसर है। ठीक है ना, यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर जो क्रमागत छूट देखने को मिली हमें, जो यहाँ पर क्रमागत छूट से प्रैक्टिस हमने की है, जो क्रमागत छूट से यहाँ पर प्रैक्टिस हमने की है, यहाँ पर 2 तरीके हो गए। एक क्या पर्टिकुलर आपने बेसिक तरीके से सॉल्व किया है, कौन सा तरीका, वो तरीका जो एग्जाम हॉल में उपयोग में नहीं लाना है। क्यों नहीं लाना है, उसमें समय अधिक लगा है, उससे बेहतर ही है। इससे बेहतर भी बताया जाएगा वो कब, जब हम आगे बढ़ेंगे, अर्थात अगली क्लास में बताया जाएगा। इस क्लास में इतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि इस पर ही प्रैक्टिस करें आप, ये चीज़ें आनी चाहिए, ये तरीका भी आना चाहिए, बेसिक भी आना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम क्रॉस करना है, ना कि कुछ नंबरों से रह जाना है। इसलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर देखते हैं हम कल की क्लास में जानेंगे और क्या हम आगे नया देख सकते हैं और क्या चीज़ें होंगी जो हमें नई इसमें ऐड करनी है। ठीक है ना भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम कल और नए तरीके से रूबरू होते हैं। ठीक है ना भाई, जय श्री राधे कृष्ण, देखते रहें, अध्ययन करते रहें।